अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में 2-3 चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज मैंने थोड़ा बैकग्राउंड चेंज किया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 2 जो हैं पेयर, ये ऑस्कर है। ऑस्कर एक ब्रीड होती है फ़िश की, और ये बहुत ह्यूज हो गई है। दूसरा, एक किसी ने कमेंट किया था कि आपकी गोल्डन मिट्ठू जो पीछे होती है, तो ये गोल्डन मिट्ठूस को सही आपने नाम दिया है। ये पैरट कहलाती है। और ये ऑरेंज पैरेट है, ऑरेंज एंड येलो। सो ये काफ़ी, और ये बहुत खतर खूंखार किस्म की हैं। ये सारी मीट ईटर्स कैटेगरी की हैं खूंखार। ये किसी को भी, अब ये 4 जो इतनी यहाँ पर एक परमानेंट इन्होंने एक पोजीशन ले ली है, और ये किसी को भी अब इसमें ऐड नहीं होने देती। हमने एक 5th एक मछली ऐड करने की कोशिश की थी, बड़ी खूबसूरत सी थी, लेकिन इन्होंने उसको मार दिया, लिटरली मार दिया। सो आज की खैर बहरहाल वीडियो में कुछ बात करना मैं चाह रही थी। आज बड़ी हैपनिंग्स जो सामने आई वो ये, और सबसे पहले तो मतलब हमारे मुल्क में जो हमें बताया जा रहा है कि जी डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है इस मुल्क को, और माज़ी की हुकूमतों ने सिर्फ पीटीआई पे ज़्यादा जो नज़ला है वो गिरता है कि पीटीआई की हुकूमत ने जो है वो बहुत कुछ एक बैगेज छोड़ के गई थी, छोड़ के गई नहीं थी। जिस तरह से उसको ओवरथ्रो किया गया था, एक चलती फिरते एक पूरे निज़ाम को जिस तरह से खुद ऐसे इन बहरानों को दावत दी गई थी, उस वक़्त की जो ऑपोज़िशन थी, और वो चाहती थी कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, जो हमें बताया जाता था, और एक प्राइसेस को जो है वो कम किया जाए, क्योंकि महँगाई के खिलाफ आपको याद होगा लॉन्ग मार्च भी हुआ था। बट हमें नज़र क्या आता है आज, प्राइसेस सिर्फ़ कीमतें आप टमाटर की उठा के देख लीजिए, ₹600 से ज़ायद पर टमाटर मिल रहा है, और पूरे मुल्क भर की ये हाल है। टमाटर है, दीगर सब्जियाँ हैं, मुर्गी आप छोड़ दीजिए, लोग मज़ाक-मज़ाक में भी कह रहे हैं कि जी टमाटर मुर्गी के उसमें डालना है सालन में, या मुर्गी टमाटर के उस सालन में डालनी है। सो अब ये इतना एक नायाब किस्म का अब ये कमोडिटीज़ हो रही हैं, और अब किसी ने भी आप में से कोई भी टमाटर खरीदने के अगर लायक है, तो आप बड़े इस मुल्क में एक अमीर तस्वुर किए जाएँगे, और मेरे ख़्याल से फिर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स की कैटेगरी में भी सवालात रेज़ हो सकते हैं कि आपकी आमदन क्या है कि आप टमाटर जो है वो खरीद पा रहे हैं। ₹600 पर किलो। ये हाल पे हम ले गए हैं, अवाम की चीखें निकल गई हैं। जिस किस्म की सूरत हाल है, और जिस तरह से पॉलिसीज़ और पॉलिसी साज़ जो हैं वो इस मुल्क में वो क्या शानदार पॉलिसीज़ बना रहे हैं। सिर्फ़ हमें ऊपर-ऊपर बताया जाता है डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, लेकिन आपने मुल्क का जो हाल निकाल दिया, अवाम की जो दुर्गत बना दी है आपने, वो भी सबके सामने है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, वो उन्होंने आज खिताब किया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, और आज करारदाद भी पेश की गई। आपको पता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से वो चाहते थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से बोला, वज़ीर-ए-आज़म आज बल्कि नून लीग ये डिनाई भी करी थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा कि पूछ कर बताऊँगा। ऑल्दो कि पूरी अवाम इस वक़्त ये बात मानने को तैयार कि वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पूछ कर बताऊँगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की अथॉरिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो सिविलियन अथॉरिटी है, वो कितनी कारगर है, कितनी करामद है, और कितनी ठोस है, मज़बूत है, वो तो सबको ही पता है। सिविलियन अथॉरिटी सिर्फ़ हम कहने में अच्छा लगता है सिविलियन अथॉरिटी, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है। बहरहाल आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि जी गीदड़ की 100 साला इक़्तिदार से शेर का 1 दिन का इक़्तिदार बहुत बेहतर है। मैं वादा करता हूँ कि अपने अवाम का सर झुकने नहीं दूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि जी मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, और मेरा लीडर इस सिस्टम को अपने उँगलियों पर नचा रहा है। सो जब हम ये बात कहते हैं कि इमरान खान के इर्द-गिर्द तमाम चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, वो बात गलत नहीं है, क्योंकि जो कुछ इस मुल्क में जितने इक़दामात लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को एक ताकत का महवर समझ के, क्योंकि एक अगर न्यूक्लियस या एक सेंटर पॉइंट इमरान खान है, तो उसके इर्द-गिर्द आप देखें अब तमाम तर जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, कोर्ट से लेके, मीडिया से लेके तमाम इदारों में जिस किस्म की आपको सूरत हाल नज़र आ रही है, वो इमरान खान को ही मद्देनज़र रख के, उसको ही दिमाग में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का महवर कौन है? इमरान खान। मीडिया पे कदगन लगाई गई है तो किस पर लगाई गई है? इमरान खान पर। जो कुछ फैसले किए जा रहे हैं, ये इसमें ये गलत बात नहीं, आप देख लें, आईनी अदालतें बनाई गई हैं, 26वीं आईनी तरमीम की गई। सब कुछ जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जिस तरह से केसेस चलाए गए, जेल ट्रायल्स में, क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र आ रहा है? इमरान खान
अच्छा जी, और फिर वो कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि मैंने अपने नुमाइंदे मुज़म्मिल असलम को भेजा। आपको पता है हाई पावर्ड एक इजलास हुआ था गुज़िश्ता हफ़्ते, और उसमें वज़ीर आला तमाम, क्योंकि सूबों के वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सब उसमें शामिल थे। इस हाई पावर्ड इजलास के हवाले से बताया जाता है कि जी सारे जो वज़राए आला थे और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चूँकि वहाँ पर मौजूद थे उस हाई पावर्ड इजलास में, सबको मौका मिला। सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने तकरीर की। उसके बाद सेकंड पे सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब गए, थर्ड पे बलूचिस्तान के सीएम मुफ्ती साहब गए, फोर्थ पे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने बात की, फिफ्थ पे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने बात की, और छठे नंबर पे मुज़म्मिल असलम साहब को आखिरी में मौका दिया गया। लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताया जाता है कि उन्होंने तमाम तर पॉइंट सामने रखे, और जो फील्ड मार्शल साहब भी हैं, ज़राए बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने भी उनकी बात को सराहा भी, और उनकी बात के हवाले से उन्होंने जवाब भी दिया, पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने जवाब दिया। इस इजलास के एजेंडे पर 3 आइटम्स मौजूद थे। एक तो सबसे पहले अफ़गान महाजरीन की रिपैट्रिएशन के हवाले से, दूसरा सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक, और तीसरा जो गंदम का मामला जो है, गंदम की प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो पॉलिसी है उसकी जो अप्रूवल्स भी उस दिन सामने आई। बहरहाल सो इस पे बात हुई। अफ़गान महाजिर से मुतालिक भी बताया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी जो कि मुज़म्मिल हसन साहब गए थे, मुज़म्मिल हसन साहब ने तमाम तर जो उसके जो ख़त ख़ाल है, जो उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है, जो उसके हवाले से जो कॉन्सिक्वेंसेस भी जो फ़ेस करने पड़ सकते हैं, वो तमाम सूरत हाल जो कि अफ़गानियों को जिस तरह से निकाला जा रहा है, जिस तरह से उनको वापस भेजा जा रहा है, शुड बी डन इन अ डिग्निफाइड मैनर। और बाकायदा तौर पे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जब ये तमाम बातें सामने रखी गई तो अपेरेंटली फील्ड मार्शल साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने इस बात की गारंटी भी दी, इस बात को श्योर किया कि एक डिग्निफाइड, एक इज्जत के साथ अफगान महाजरीन की वापसी का अमल यकीनी बनाया जाएगा। और इस हवाले से जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उनको हिदायत भी जारी की गई है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से मामलात को डिस्कस करें, और फिर उनकी रिपैट्रिएशन, जो रिमेनिंग अफ़गान्स हैं उनकी रिपैट्रिएशन को यकीनी बनाया जाए। सो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें, फिर इसमें सैलाब की भी सूरत हाल से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई, प्राइसेस से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई, इसमें गंदम के हवाले से भी। और आपको पता है कि जो इंटर प्रोविंशियल एक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी कि गंदम जो है वो कोई हुकूमत नहीं खरीद सकती, तो उसके ऊपर से भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको लिफ्ट कर दिया गया है। और वो कितना उस पर अमल दरामद होता है वो भी सबके सामने ही होगा। लेकिन अब जी एक इजलास में बुलाया जाएगा कोर कमांडर पेशावर और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को, और उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी पूरी सूरत हाल के हवाले से। और बाकायदा बताया जा रहा है कि खैबर करक तमाम से जो है जो जिरगा है उससे बातचीत होगी, उससे अब ये सूरत हाल देखें अब ये क्या बनने जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर तो इमरान खान से मुलाकात ना करवाना, बॉयकॉट जो है जिसके बायस वो करना उनको पड़ रहा है, अगर बॉयकॉट वो कहते हैं कि टकराव है, तो फिर टकराव ही होगा और बार-बार होगा। सो लिहाज़ा वो बड़े क्लियर है, इमरान खान साहब से अगर मुलाकात नहीं होती है, बहरहाल इसी हफ्ते में नज़र आएगा जब कोर्ट भी उनकी दरख्वास्त जो है वो टेक अप कर रही है, और आज करारदाद भी पेश की गई है। ये सिर्फ सूबे की अवाम के हवाले से नहीं, ये गवर्नेंस के हवाले से है, ये जो तरक्याती मंसूबे हैं उसके हवाले से है, ये इंतज़ामी उमूर के हवाले से जो रहनुमाई चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेटर इन चीफ जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी जो रहनुमाई दरकार है, उस हवाले से सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। ये मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। और ये बड़ा ही कोई बिला जवाज़ लगता है कि जब हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती एहलकार हमें ये कहते हुए, और नून लीग के जो सियासतदान हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो रहनुमा हैं, वो जब ये बात कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है और इन्होंने मशरूत कर दिया है बानी पीटीआई से मुलाकात को, तमाम जहाँ पर अवामी मामलात के हवाले से जो जो बातचीत होनी होती है, आला सतह के इजलास में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, उसमें वो शिरकत नहीं करते, और उसको एक कंडीशन इम्पोज कर दिया कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात ज़रूरी है और उनसे रहनुमाई। तो ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। याद दिलाना चाहती हूँ मैं उन तमाम नून लीगी हजरात को कि जब मियाँ साहब लंदन में बैठा करते थे, तो यहाँ से पूरी पूरी कैबिनेट समन कर दी जाती थी, लंदन में बाकायदा तौर पे मीटिंग्स होती थी। अब आप सोचें टैक्स पेयर्स का कितना पैसा वो खर्च किया जाता था, इनके ट्रैवल टिकट्स और सारो इनके वहाँ यहाँ से वहाँ तक के डिपार्चर, और फिर वहाँ पे जो उनके लवाजमात थे। सो उस हवाले से कितना कुछ पैसा सिर्फ आम आदमी की जेब से जा रहा होता था,
اور फैसले होते थे फिर लंदन में बैठ के, पाकिस्तान के फैसले होते थे। मतलब इतना मज़ाक़ा ख़ेज़ ये इस किस्म के मामलात नज़र आते थे और अवाम भी ज़ाहिर है बेचारी कर भी क्या सकती है अवाम। अवाम के जेबों से तो हर तरह से पैसा लूटा जाएगा, लेकिन आज मरियम नवाज़ साहिबा हमें बता रही है कि करप्शन के रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं। अब से कुछ दिन पहले तक ही, बहुत ज़्यादा दूर ना जाइए, कुछ दिन पहले तक ही नदीम अफ़ज़ल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है। चंद साहब बता रहे थे कि जी सैलाब की आड़ में जितनी करप्शन हो रही है पंजाब में, और चंद साहब का ताल्लुक खुद भी पंजाब से है। पीपल्स पार्टी ऑफ दिस रिकॉर्ड यानी कि जो निजी महफ़िलों में, सर्कल्स में ज़राए बताते हैं किस किस्म की गुफ्तगू करती है नून लीग से मुताल्लिक और जिस किस्म के करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है। अभी बहरहाल पीपल्स पार्टी को किसी हद तक मना लिया गया है कि थोड़ी खामोशी इख्तियार कर लें, और जो उनके हवाले से तासुर है इन जमातों के हवाले से कि जी यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स वाली, पीपल्स पार्टी को बहरहाल अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इनके इत्तेहादी वो रहेंगे और इनको हुकूमत जो है वो अभी मज़ीद करने दिया जाएगा। सो अभी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कहेगी। हनीफ अब्बासी साहब मेरे शो पे पिछले हफ्ते कह रहे थे पुरानी तनख्वाह पे भी ये काम करेंगे, और जो सीज़ फायर है ये एक मुस्तकिल है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है। सो लिहाजा ये हमें अगर एक दूसरे के खिलाफ बयानात ये सुने तो बहुत ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं भी है, और है भी, क्योंकि जब गुस्से में आके ये बात करते हैं तो फिर ये सच बोल रहे होते हैं, और फिर जब इनको मना लिया जाता है तो फिर इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। सो इसी तरह से मामला चलाए जा रहे हैं।